फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल बायो क्लास 86G में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। हम पढ़ने वाले मानव हार्ट के बारे में, यानी मानव हृदय के बारे में, कि मानव हृदय क्या होता है, क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मानव हृदय के बारे में। यह हमारा मानव हृदय का डायग्राम है। हम इस डायग्राम के दौरान मानव हृदय को समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें, हमारे पूरे शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है, यानी जो हमारा शरीर है उसके अंदर कितना लीटर ब्लड होता है। उसके अंदर होता है 5 लीटर ब्लड, यानी 5 लीटर हमारे शरीर के अंदर खून होता है, ब्लड होता है। जो हमारा हृदय है, हृदय के बाहर एक झिल्ली लगी होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल। हृदय के बाहर एक झिल्ली लगी होती है, ये आपको बाहरी झिल्ली दिख रही है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली बोलते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला होता है कार्डियक सेंटर, यानी जो हृदय का अध्ययन है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले को बोलते हैं कार्डियक सेंटर। और जो हृदय होता है ना, वो हमारा 250 से 300 ग्राम का होता है, यानी 250 से 300 ग्राम का हमारा हृदय का वजन होता है। हमारा हृदय कई परतों से मिलकर बना होता है, जिनमें से 3 मोटी मोटी परतें होती है। जो हृदय की ध्वनि होती है हमारी, इसे हम इको के द्वारा सुनते हैं, यानी हृदय की ध्वनि को हम इको के द्वारा सुनते हैं। हृदय में बहुत से चैम्बर होते हैं, यानी कि बहुत सी नसें होती है। ऊपर वाले चैम्बर इतना वर्क नहीं करते, मतलब हृदय में बहुत सारे चैम्बर होते हैं। मैं चैम्बर आपको होता है 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर होते हैं। आलिंद नीले। ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं आलिंद, और नीचे के 2 चैम्बर होते हैं नीले के, यानी ये 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं ना, वो इतना कार्य नहीं करते, मतलब इतना वर्क नहीं करते, बल्कि जो ब्लड को रिसीव करते हैं ऊपर वाले, मतलब इतना कोई वर्क नहीं होता ऊपर वाले को, बल्कि जो हमारा ब्लड होता है ना उसको रिसीव करते हैं। ब्लड 2 जगह से रिसीव होता है। एक बार तो बॉडी ले जाकर देती है हमारे हृदय को, मतलब जो हमारा ब्लड है ना वो 2 बार रिसीव होता है हमारे शरीर के अंदर। फर्स्ट बार कैसे होगा, जो हमारी बॉडी है ना वो ब्लड को ले जाकर हृदय को देगी, यानी हार्ट को देगी। उसमें क्या रहेगा, CO2। जो हमारी बॉडी से ब्लड जा रहा है उसके अंदर रहेगी CO2। फिर हृदय उसे पंप करेगा, जो ब्लड गया है ना उसे हृदय पंप करेगा, वो भी धीरे से पंप करेगा। फिर वो पंप किया हुआ ब्लड किस में जाएगा, फेफड़े के अंदर, यानी जो हमारा फेफड़ा है उसके अंदर वो ब्लड जाएगा। फेफड़े के अंदर भरी होती है ऑक्सीजन, यानी O2। फिर उस अंदर फेफड़ा उस ब्लड के अंदर O2 मिलाएगा, फिर वो हृदय को देगा, हृदय फिर पूरे शरीर को देगा। मतलब मैं आपको सही से बताती हूँ, जो हमारा ब्लड है, सबसे पहले हमारा ब्लड पूरे शरीर का ब्लड जाता है हृदय के अंदर। उसके अंदर क्या होती है, CO2 होती है। जो हमारे शरीर से हृदय के अंदर ब्लड जा रहा है ना उसके अंदर CO2 होती है। फिर वो धीरे से पंप करेगा, मतलब हमारा हार्ट होता है ना, उसको ब्लड को धीरे से पंप करेगा। फिर जो ब्लड है ना हमारी जाएगा फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर क्या भरी होती है, खोखली जगह होती है फेफड़ों के अंदर, और उसके अंदर क्या भरी होती है, ऑक्सीजन। फिर वो फेफड़ा उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाएगा, फिर वो हृदय को देगा। ऑक्सीजन मिलाने के बाद भी हृदय को देगा, हृदय हमारे पूरे शरीर को देगा। इससे ऐसे चलकर हमारे शरीर को पूरा ब्लड मिलता है, इससे हमारे शरीर में पूरे ब्लड की सर्कुलेशन होता है। फिर हम बात करें इसके अंदर कपाट की। जो हृदय होता है उसके अंदर कितने कपाट होते हैं, 3 कपाट होते हैं। पहला त्रिविलन कपाट, दूसरा द्विविलन कपाट, तीसरा अर्धचंद्राकार कपाट। ये 3 कपाट होते हैं हमारे पूरे शरीर के अंदर, जिनमें से ये सबसे पहले बारे में पढ़े हम त्रिविलन कपाट के बारे में, कि त्रिविलन कपाट क्या होता है। तो आइए हम त्रिविलन कपाट के कार्य पढ़ते हैं कि क्या काम करता है हृदय के अंदर। जो हमारा हार्ट है उसके अंदर त्रिविलन कपाट क्या काम करता है। जो त्रिविलन कपाट है वो हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह का काम करता है, यानी जो ऑक्सीजन रहित रक्त है ना उसको डायलिसिस से डायनीले में जाने देता है। जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह का काम क्या कौन करता है, त्रिविलन कपाट। जो ये ऑक्सीजन रहित रक्त है ना उसको डायलिसिस से डायनीले में जाने देता है। जब डायनीले संकुचित होता है तो ये कपाट मजबूती से बंद हो जाता है। मतलब जो डायनीले है हमारा, ये डायनीले है हमारा राइट वेंट्रिकल, जब ये संकुचित होता है ना तो ये कपाट मजबूती से बंद हो जाता है। ये कपाट है, त्रिविलन कपाट है। जब ये डायनीले संकुचित होगा तो ये त्रिविलन कपाट बंद हो जाएगा।
ताकि रक्त वापस दाएं नीले में ना लौटे, मतलब हाँ दाएं नीले में आलिंद में ना लौटे। मतलब जो दाया नीले है ना और ये त्रिवलन कपाट है ना, जब दाया नीले संकुचित होगा ना तो त्रिवलन कपाट बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? कि जो रक्त है ना हमारे शरीर के अंदर वो वापस दायालिंद में ना जाए, मतलब जो ये हमारा दायालिंद हो गए ऊपर वाला, इसके अंदर वापस ब्लड ना जा सके। फिर बात करें हम अर्धचंद्राकार कपाट की, यानी सेकंड बात है हमारा अर्धचंद्राकार कपाट। ये आपको कपाट दिख रहा है, ये है हमारा अर्धचंद्राकार और ये है त्रिवलन कपाट। जो अर्धचंद्राकार कपाट है उसका क्या काम है हमारे शरीर के अंदर? वो है धमनियों में रक्त का भेजना। मतलब जो हमारी धमनियाँ होती है ना, बहुत सी धमनियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर, कोरोनरी धमनी, महाधमनी, बहुत सी अग्रमाशय, बहुत सी धमनियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर। तो जो अर्धचंद्राकार कपाट है उसका क्या कार्य है हमारे शरीर के अंदर? वो धमनियों में रक्त भेजता है और रक्त को वापस आने से रोकता है। दो काम होते हैं उसके, एक तो धमनियों में रक्त भेजता है, रक्त को वापस आने से रोकते हैं। जब नीले संकुचित होता है ना तो कपाट खुल जाते हैं और रक्त को फेफड़ों की ओर धमनियों में पंप करने देता है। जब जो नीले संकुचित होता है ना तो कपाट खुल जाते हैं और रक्त को फेफड़ों की ओर धमनियों में पंप करने देता है। जो नीले से धमनियों में रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। जो हमारा अर्धचंद्राकार कपाट है ना वो नीले से धमनियों में रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। फिर हम बात करें द्विगलन कपाट यानी बाइसिपिड कपाट की। जो हमारा बाइसिपिड कपाट है ये हृदय के बाएं हिस्से में, यानी हृदय का बायां हिस्सा, ये दायां होगा ये बायां हिस्सा, जो हृदय का बायां हिस्सा है ना, बाएं हिस्से में एक वनडे डोर यानी वनडे डोर की तरह काम करता है द्विगलन कपाट, जो रक्त को केवल नीले में जाने से रोकता है, यानी ऊपर वापस नहीं आने देता। जो रक्त को है ना वो नीले में जाने से रोकता है, उसे वापस नहीं आने देता, ऊपर वापस नहीं आने देता है। फिर हम बात करें हिजकी बंडल। जो हमारे हिजकी बंडल है, ये हमारी हिजकी बंडल है, ये हमारा कंप्लीट हिजकी बंडल है। इसकी हम बात करें, इसका क्या कार्य है हमारे शरीर के अंदर? जो हिजकी बंडल है वो आवेगों का संचरण और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। मतलब जो हिजकी बंडल है वो हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है? वो काम करता है आवेगों का संचरण और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। मतलब जो हिजकी बंडल है ना वो संकेत को नीले तक ले जाते हैं, जो संकेत होता है ना उसको नीले तक ले जाते हैं। और जो पुराकिंजे के तंतु होते हैं ना, जो ये हमारे हो गए पुराकिंजे के तंतु, या आपको ये झाड़ी टाइप की दिख रही होगी उसे बोलते हैं, मतलब जो डालियों टाइप दिख रही है वो उसे बोलते हैं पुराकिंजे के तंतु। जो पुराकिंजे के तंतु है ना उस संकेत को वेंट्रिकल की मांसपेशियों में तेजी से फैलाकर उन्हें संकुचित करते हैं। मतलब जो हिजकी बंडल और पुराकिंजे में क्या अंतर है? हिजकी बंडल को क्या करेगा? हिजकी बंडल को संकेत को नीले तक ले जाता है, मतलब जो हिजकी बंडल होता है उस संकेत को नीले तक ले जाता है। लेकिन जो पुराकिंजे तंतु है उस संकेत को, जो हिजकी बंडल द्वारा भेजा गया था संकेत, उस संकेत को वेंट्रिकल्स की मांसपेशियाँ, जो वेंट्रिकल्स की मांसपेशियाँ होती है ना उसमें तेजी से फैलाकर उसे संकुचित करता है। फिर हम बात करें पेसमेकर की। पेसमेकर क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर? जो पेसमेकर होता है वो हमारे शरीर के अंदर दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे दिल की धड़कन होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर होता है, उसको पेसमेकर होता है हमारे हृदय की, मतलब दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला। फिर बात करें हम कंडरा रज्जु की। ये हमारा कंडरा रज्जु, ये आपको 3 लाइनिंग दिख रही है, उसे बोलते हैं हम कंडरा रज्जु। ये कंडरा रज्जु मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। जो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ होती है ना उसके अंदर हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? कंडरा रज्जु। और शरीर को गति प्रदान कौन करता है? कंडरा रज्जु। कंडरा रज्जु के 2 कार्य होते हैं, पहला तो शरीर को गति प्रदान करना और दूसरा ये मांसपेशियों को मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? कंडरा रज्जु। इसके अंदर ये हमारे त्रिवलन कपाट हो गए, हिजकी बंडल, पेसमेकर और पुराकिंजे के तंतु, कंडरा रज्जु, ये मैंने आपको बता दिए। फिर हम बात करें इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो पहला हो गया ऊपर तो हो गया दायालिंद, बायालिंद, 4 हो गए, ये चारों होते हैं। जो पेसमेकर होता है उसके अंदर ऐसे नोड होता है जिसे हम सीरा आलिंद पर्व भी कहते हैं। और जो आपको ये दिख रही है ना इसे बोलते हैं इंटरनोड तंतु होता है ये हमारा। फिर उसके नीचे होता है एनोड यानी आलिंद नीले पर्व।
इसके अंदर बहुत सी धमनियाँ होती है, बहुत सी शिराएँ होते हैं और बहुत सी नलिकाएँ होती है। उस नलिकाओं से हम रक्त हमारे शरीर के अंदर प्रवाह करता है कि किस चैम्बर से CO2 आ रही है, किस चैम्बर से O2 मतलब ऑक्सीजन आ रही है हमारे शरीर के अंदर। और इसके अंदर महाधमनी भी होती है। जो अग्रशिरा होती है, पश्च शिरा होती है। जो अग्र महाशिरा होती है, अग्र महाशिरा से ब्लड इस नलिका से प्रवेश करता है हमारे शरीर के अंदर। और जो पश्चिम महाशिरा होती है वो विऑक्सीजनित होती है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। जो हमारी पश्चिम महाशिरा होती है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। लेकिन जो अग्र महाशिरा होती है ना, अग्र महाशिरा से ऑक्सीजन आती है, लेकिन पश्चिम महाशिरा में ऑक्सीजन नहीं रहती है, वहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये हो गई हमारी। मैं बात करूँ जो हृदय की भित्ति है, झिल्ली है, उस 3 प्रकार की होती है। पहली झिल्ली को हम बोलते हैं एपिकोर्डियम, दूसरी को बोलते हैं मायोकोर्डियम और तीसरी को बोलते हैं एंडोकोर्डियम। 3 झिल्लियाँ होती हैं, यानी 3 भित्तियाँ होती है हृदय के अंदर, एपिकोर्डियम, मायोकोर्डियम, एंडोकोर्डियम। मायो का मतलब, मायो से आप याद रखना पेशिया, मायो का मतलब होता है पेशिया। मायो शब्द आपको जहाँ भी दिख जाए, कहीं पर भी मायो शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना कि पेशियों के बारे में बात हो रही है। यह हमारा हो गया है कंप्लीट हृदय। मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कि कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, कहाँ से CO2 आ रहा है, त्रिविलंग का पार्ट, द्विविलंग क्या काम करते हैं। तो कंप्लीट मैंने आपको मानव हार्ट के बारे में बता दिया है, ह्यूमन हार्ट के बारे में बता दिया है। ये इसका कंप्लीट डायग्राम, आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसा डायग्राम बनेगा मानव हृदय का। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।